मान लीजिए ठीक है, अभी आपका प्राइस है कुछ ऐसे, अभी अमाउंट ही है, ठीक है। 2 साल के बाद मान लीजिए 8% से ग्रो कर रहा है। पहले साल भी 8% से ग्रो किया, सेकेंड ईयर भी 8% से ग्रो किया, तो 2 साल के बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा, क्या करेंगे? प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे, प्रेजेंट वैल्यू लिखेंगे और उसमें से इंटू कर देंगे 1+r/100। फर्स्ट ईयर के लिए ग्रो हो गया, सेकेंड ईयर के लिए ग्रो करेगा तो उसमें भी क्या करेंगे 1+r/100। तो 2 बार 1+r/100 हो जाएगा तो इज इक्वल टू नहीं हो जाएगा, पावर में इसके पावर में 2 इज इक्वल टू इसका वैल्यू, इज इक्वल टू इसका वैल्यू 2 साल के बाद अमाउंट। करेक्ट? कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट? एक्चुअली आपके बुक में ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, उस फॉर्मूला में बहुत कंफ्यूजन है, उस फॉर्मूला में बहुत ही कंफ्यूजन है, ऐसे करके लिखा हुआ है। क्या लिखा है ऐसे? प्रेजेंट वैल्यू को वी नॉट से रिप्रेजेंट किया है, प्रेजेंट वैल्यू को वी नॉट से रिप्रेजेंट किया हुआ। उसके बाद अगर प्रेजेंट वैल्यू यहां से देखो, ग्राफ में देखो, अगर प्रेजेंट वैल्यू है तो 2 या 3 साल के बाद या फिर n साल के बाद उसका वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर r/100 पावर में n इज इक्वल टू हो जाएगा ना, वैल्यू आफ्टर आफ्टर n ईयर्स हो जाएगा, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, आफ्टर n ईयर्स। करेक्ट? प्रेजेंट वैल्यू में से मल्टीप्लाई कर देंगे 1+r/100 के पावर में n। ठीक है? ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ओके, बस आप ही जुड़े, और कोई नहीं जुड़ा हुआ है? एनीवन? सर एक ही पार्टिसिपेंट है, बाकी तीनों तो होस्ट। ओके, अब ठीक है, अब ठीक आ रहा है? हाँ, ओके, ठीक है। तो अगर ये मेरा क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू में r% से ग्रो किया तो वो उस n ईयर के बाद, n ईयर के बाद 1 ईयर 2 ईयर ऐसे करके n ईयर होगा, 3 साल के बाद ये उसका क्या हो जाएगा, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। कोई डाउट? ठीक है, मान लो ये अब ऐसा है, बुक में इसलिए कंफ्यूजिंग है कि मान लीजिए 2 साल पहले, कभी कभी ना इसको प्रेजेंट वैल्यू ना लेकर के कभी बोलते हैं 2 इयर्स। 2 साल पहले मान लीजिए इसका वैल्यू ऐसा था, 2 साल पहले इसका वैल्यू था वी नॉट, तो अब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो? 2 साल वैल्यू, अब इसका वैल्यू को ये लोग v से रिप्रेजेंट कर दिया, अब इसको वैल्यू v से रिप्रेजेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा जी, 2 साल पहले में से r% से ग्रो किया है जो भी है, ठीक है। 3 बार ग्रो किया तो पावर में कितना हो जाएगा 3, 2 बार ग्रो किया तो पावर में हो जाएगा 2। करेक्ट? इसको भी हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, v नॉट पर 1+r/100 पावर में n इज इक्वल टू v। विदाउट एनी डाउट? नो सर। ठीक है, अब इंक्रीज किया, ग्रोथ किया तो प्लस लगाए, ग्रोथ किया तो प्लस लगाए, अगर वो वैल्यू डिक्रीज करेगा मतलब डेप्रिशिएट करेगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, डेप्रिशिएट करेगा तो क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। ठीक है? ठीक है? ठीक है, तो मान लीजिए ऐसा है, मान लीजिए प्रेजेंट वैल्यू है ये वी नॉट और ये हर साल वो माइनस हो रहा है, लेस हो रहा है, डिप्रिशिएट कर रहा है, वैल्यू घट रहा है, तो वहां उसके में क्या आ गया 1 - r/100 के पावर में n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, ये हो जाएगा वैल्यू आफ्टर n ईयर्स, वैल्यू आफ्टर n ईयर्स। तो सर रेट परसेंट भी घट रहा है कि हम लोग माइनस यूज कर रहे हैं? कभी कभी होता है ना, कभी कभी रेट घटता है, इसलिए मशीन का रेट घटता जाता है, 10% से डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अगर इंक्रीज करेगा तो हम वो प्लस लगाएंगे, डिक्रीज करेगा तो माइनस लगाएंगे। ठीक है? ठीक है, ओके सर। चलिए तो ये लिख लीजिए एक बार, ये प्रेजेंट वैल्यू है। जैसे कि देख लो, मुझे बताओ, अभी मान लीजिए गाड़ी का दाम है 10,000, कोई किसी चीज का दाम है 10,000, ठीक है। हर साल गाड़ी हर साल गाड़ी 10% से बढ़ रहा है, तो अगले साल भी 10% से बढ़ा, फिर 10% से बढ़ा, फिर 10% से बढ़ा। जब बढ़ता है तो क्या करते हैं बोलो तो? हम एड सिखाते हैं 1 प्लस प्लस 10 आर बाय 100। 10/100। तो ये फर्स्ट ईयर के लिए, सेकेंड ईयर फिर आएगा 1 प्लस 10/100, फिर यस थर्ड सर। ईयर के लिए भी आएगा 1 प्लस 10/100। तो ये 3 बार हो गया, तो बार बार ऐसा ना लिख करके पावर में क्या दे देंगे 3। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। अगर मान लीजिए घट रहा है, मान लीजिए कोई कंट्री का पॉपुलेशन ही घट रहा है, मान लीजिए कोई कंट्री का पॉपुलेशन है 1 लाख,
और हर साल उसका पॉपुलेशन 5% से डिक्रीज कर रहा है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 3 साल बाद बताए उस कंट्री का पॉपुलेशन क्या होगा, तो क्या होगा बोले तो? अभी तो सर प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 1 लाख है। कितना है? 1 लाख है। लाख। और हर सर साल क्या हो रहा है? 5% से 1 बाई आर 1 माइनस 1 माइनस आर बाई 100 टू द r बाय पावर 100 5 बाई 100 टू द पावर 3 3। years। ये जो आएगा वैल्यू वो आएगा 3 साल के बाद उस देश का पॉपुलेशन। ठीक है, इसी से रिलेटेड ये है। कोई डाउट? सर सर गुड इवनिंग सर, हम अभी आए तो थोड़ा फिर से एक बार समझा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल समझाएंगे, क्या टेंशन ले रहा है? ठीक है, बिल्कुल समझाएंगे। पहले बताओ, लास्ट क्लास में कोई डाउट है? नो सर, लास्ट क्लास का कोई डाउट नहीं। कोई डाउट नहीं है, ठीक है। तो देखो, एक बार लिख लो और सबको जुड़ने दो, देखते हैं, अभी थोड़ा स्टार्ट ही हुआ 5 मिनट, और कोई जुड़ेगा? सिर्फ 2 ही पार्टिसिपेंट्स। एक है आयुष बस जुड़ा हुआ है। ठीक है, लिख लीजिए आयुष। कोई डाउट होता तो पूछो, तो 5 मिनट हो जाएगा इस्तेमाल। पक्का कोई डाउट नहीं है कंपाउंड इंटरेस्ट में? नहीं सर, हम कह रहे थे ये जो अभी आप किए हैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल एक्सप्लेन करेंगे। तो देखो ये क्या है, ये क्या है पूछो। हम आयुष एक क्लास में बताया था ना कि ग्रो करता है तो प्लस का इस्तेमाल करते हैं, 1 प्लस आर बाय 100, या Yes, माइनस क्या करते हैं, 1 माइनस आर बाय। माइनस आर बाई 100। यस। मान लीजिए कोई भी संख्या x, कोई भी संख्या x, फर्स्ट ईयर ये है, सेकेंड ईयर ये है, थर्ड ईयर। मुझे अगर ये संख्या x हर साल, मान लीजिए इस साल 10% से ग्रो को ऐसे कर रहे हैं, ठीक है, फिर अगले साल 15% से ग्रो किया, फिर अगले साल 20% से ग्रो किया, तो ये वैल्यू 3 साल के बाद कितना हो जाएगा? क्या करोगे? पहली बात तो ये है 3 साल के बाद कितना हो जाएगा। पहली बात है x प्रेजेंट वैल्यू है, फर्स्ट ईयर कितना ग्रो किया जी? 10% से। ओके, ठीक है, 10% ग्रो किया, 15% से ग्रो किया, थर्ड ईयर कितना परसेंट से ग्रो किया? 20% से ग्रो किया। ये जो वैल्यू कैलकुलेट होगा वो 3 साल के बाद आ जाएगा आयुष, पक्का? यस सर। ठीक है साहिल, ठीक है। तो अगर, ठीक है, यही मेरा ग्रोथ है। हम लोग ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे और डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ेंगे। ग्रोथ मतलब प्लस होना, डेप्रिसिएशन मतलब वैल्यू घटना, हर साल घटना घटना घटना। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ध्यान से देखना, ये वाला 15% से क्या कर दो? घटा दो। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कार का दाम बढ़ गया फिर अगले साल घट गया, तो फर्स्ट फिर तो 1 माइनस 15 बाई 100 हो जाएगा। माइनस 15/100। ठीक है, फिर ये ग्रो किया। कोई डाउट आयुष? यही नो सर। ये फॉर्मूला यही है कि मुझे मान लो ऐसे ग्राफ लो, प्रेजेंट वैल्यू वी नॉट, प्रेजेंट वैल्यू क्या है? वी नॉट, ये मेरा है प्रेजेंट वैल्यू, कोई भी किसी भी चीज का, या प्रेजेंट पॉपुलेशन, कुछ हो सकता है। और मान लो ये है v, पॉपुलेशन आफ्टर n इयर्स, या फिर वैल्यू आफ्टर n इयर्स, तो मुझे v निकालना है। मान लो प्रेजेंट वैल्यू v नॉट, ऐसे अगर फर्स्ट से ग्रो हुआ, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, हर जगह 10% से इंक्रीज किया, यहाँ पे 10% से इंक्रीज किया, यहाँ पे 10% से इंक्रीज किया, करेक्ट? ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू में बढ़ रहा है ना, क्या बढ़ रहा है? हर जगह बढ़ रहा है, तीनों बार लगातार बढ़ रहा है ना। 1 प्लस 10/100, 1 प्लस 10/100, 3 बार आ गया तो पावर में कितना आ जाएगा? 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? वैल्यू आफ्टर n इयर्स। डाउट? नो सर, नो सर। इसके जगह बस n दे देंगे, n मतलब ईयर्स है, और यहाँ प्रेजेंट, यहाँ r दे देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ r दे देंगे, ठीक है, यहाँ पे r दे देंगे, यहाँ पे n दे देंगे, ये हो जाएगा। कोई डाउट? ठीक है, कोई दिक्कत? नो सर। नो प्रॉब्लम, ओके। तो चलिए, तो यही अगर प्लस रहा, ग्रो किया तो प्लस, अगर माइनस रहा तो क्या हो जाएगा? माइनस। हर साल 5% घट रहा है, 10% घट रहा है, तो उसके इसमें क्या हो जाएगा मेरा? ये माइनस हो जाएगा। अगर ग्रो कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। इसका रियल लाइफ एग्जांपल यही है। मान लो कोई भी कंट्री का पॉपुलेशन है, या फिर कोई भी स्कूल का कितने बच्चे हैं, हर साल कितना एडमिशन बढ़ रहा है, वो सब हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो वही फॉर्मूला, वही जो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला है ना, देख रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बस वही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया। ठीक है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इसको बनाने के लिए सबसे सिंपल तरीका है, आपके बुक में थोड़ा v नॉट और v बार बार कंफ्यूजन कर दिया, ठीक है, 4 बार लिख दिया अलग अलग तरीका से, तभी आपको समझ में आया कि ग्रो किया तो क्या करेंगे प्लस, और डिप्रिशिएट किया तो क्या करेंगे माइनस। क्या करेंगे माइनस। और उसके बाद आप लोग ऐसे नंबर लाइन बना लेना ऐसे, ठीक है, हमेशा यहाँ से ट्राई करना। मान लीजिए ऐसे 2 वैल्यू आएगा, आपको बोलेगा 2 साल पहले का वैल्यू दिया, आपको क्या दिया 2 साल पहले का वैल्यू दिया, ऐसे बोलेगा 2 साल पहले का वैल्यू दिया, मतलब ये वाला वैल्यू दे दिया है, ये वाला वैल्यू दे दिया, आपको बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू निकालना, प्रेजेंट वैल्यू निकालना। तो क्या करोगे, इस वाले वैल्यू पे r% लगाएंगे ना जी, है ना, ये मेरा प्रेजेंट हो गया इस केस में ना, बोलो एनीवन, अभी मेरा वैल्यू है, इसमें मेरा r% लगेगा, r% लगेगा, ठीक है। तो कभी कभी आपको ये दे देगा, 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 ठीक है, ठीक है। यस सर। घटा तो क्या हो जाएगा माइनस, बढ़ा तो क्या हो जाएगा प्लस। चलिए ऐसे मान लो इस तरह क्वेश्चन है, मुझे आप ही छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हमको बताना आयुष, 2 साल पहले बाइक का दाम था 10,000, 2 Yes, साल sir. पहले बाइक का दाम था 10,000, हर साल 10% से ग्रो किया, तो अभी कितना हुआ, अभी कितना हुआ, तो 2 साल पहले दिया हुआ है, क्या दिया हुआ मेरा 2 साल पहले कर दिया, ठीक है, मतलब ये दिया हुआ 10,000 2 साल पहले दिया हुआ, उसके बाद हर साल क्या हुआ, गाड़ी का दाम 10% से क्या हो गया, बढ़ गया, क्या हो गया जी, बढ़ गया। बढ़ गया। तो बोल रहा है अभी का प्रेजेंट गाड़ी का दाम कितना होगा, प्रेजेंट गाड़ी का दाम 10,000 ब्रैकेट 1 + 20/100 10,000 पर हम लोग करेंगे 1 + r कितना 10%, 10 बाई और सर स्क्वायर प्रेजेंट वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू। पिछले वाले फॉर्मूला में ये दिक्कत था कि वो लोग v नॉट को ही बार बार लिख रहा था, तो v नॉट और v को बहुत कंफ्यूजन कर रहा है आपके बुक में, तो आपको क्या करना नंबर लाइन में क्लियर करना है, ठीक है, यस सर। क्योंकि फॉर्मूला सबसे ये क्या होना चाहिए, यहाँ v नॉट होना चाहिए प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ये तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, ये तो 2 साल पहले का वैल्यू है, ठीक है, 2 साल पहले का वैल्यू है, ये तो प्रेजेंट वैल्यू नहीं है, हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है विदाउट, नो सर। ये अगर नंबर लाइन रहेगा तो बहुत ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ग्रोथ किया तो प्लस, और अगर ये किया तो माइनस, ठीक है, ठीक है। तो 2 फॉर्मूला आया, पहला क्या आएगा v नॉट, ग्रो किया तो ऐसे रहा प्लस, और अगर 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 डिप्रिशिएट किया तो क्या हो जाएगा मेरा भाई माइनस, ठीक है। ये मेरा क्या है, इस केस में तो प्रेजेंट वैल्यू है, कोई जरूरी नहीं, ठीक है, ये 2 साल पहले का भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है, दोनों हो सकता है, ये प्रेजेंट वैल्यू हो सकता है, 2 साल पहले का वैल्यू हो सकता है, ठीक है। कैसे करें, नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, जो पहले आएगा उस पर 10% 20% जो भी रेट ऑफ ग्रोथ है करके पहुंच जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत, एनीवन, आई होप सो क्लियर, क्लियर, यस सर। ओके। तो देख लीजिए ये क्वेश्चन जैसे कि पॉपुलेशन का है, क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट पॉपुलेशन दिया हुआ है, गांव का ये प्रेजेंट दिया हुआ है, आज का है ये प्रेजेंट है, कितना पॉपुलेशन है जी 5,408, ये मेरा प्रेजेंट पॉपुलेशन, क्या मेरा ये प्रेजेंट है, ठीक है। और उसके बाद बोल रहा है गांव का पॉपुलेशन ना हर साल 4% से बढ़ रहा है, हर साल 4% से बढ़ रहा है, 4% हर साल बढ़ा, तो हमको गांव का पॉपुलेशन 2 साल बाद नहीं बोला है, क्या बोला 2 साल पहले निकालिए, क्या बोला है 2 साल, बोलो 2 साल पहले पहले, पहले किधर आएगा नंबर ग्राफ, किधर आएगा, इधर आएगा ना, यस सर। इधर आएगा ना, तो हम लोग किस पर लगाएंगे, इसको मान लो x मान लो, क्या मान लो x। आप क्या करोगे बोलो, तो मुझे बताओ, तो ये करोगे, ये करके x करोगे, या फिर x पर 4% लगा के ये करोगे, इज इक्वल टू ये करोगे, सर x पे 4% लगा के 5408 करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रेजेंट 2 साल पहले का पॉपुलेशन क्या मानेंगे x, अरे हर साल क्या हुआ है 4% से ग्रो किया है, 4% से ग्रो किया है, 1 + 4/100 कितने बार, 2 बार ग्रो किया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू, निकल जाएगा यहाँ से x, क्लियर, यस सर। इसलिए वो बुक में जो फॉर्मूला दिया उसको नहीं जाना है, ठीक है, ओके आयुष, यस सर। चलिए, तो गलती से मत कर देना कि
अगर आप ये करोगे ना, अगर मान लिया आपने ये किया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 साल बाद का आपको दे देगा। क्या दे देगा? 2 साल बाद का दे देगा। हमको क्या मांगा है? 2 साल पहले का मांगा है। 2 साल पहले का पॉपुलेशन क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। इसको सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व हो जाएगा, करो। ये हो जाएगा मेरा x, ये कट गया मेरा 25, देख लो 25 प्लस 1 26 बाई 25 इज इक्वल टू, 2 बार है ना, Yes, sir. 26 बाई 25 इज इक्वल टू 5408। आपको दिख रहा होगा ये 26 है ना, 13 का पहाड़ा में कट रहा है, 13 का पहाड़ा में, हाँ 13 का पहाड़ा में कट रहा है। 13 टू जा 13 का टेबल में 13 4 जा 52, हाथ में बचा दो 1 7 7 होगा 4 5 6 लाइन्स कट गया। फिर 2 से पहाड़ा में कट गया ये 208 208। ये देखो ये भी 30 कट रहा है। 13 का टेबल 2 टाइम्स, 13 का टेबल 1 6 8 टाइम्स कट गया। तो मतलब क्या हुआ जी, यहाँ पर बस कुछ नहीं बचा, नीचे 25 25 बचा, वहां पे क्या बचा? 8 बचा। यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया मेरा? 8 इंटू 25 इंटू 25। कितना आ गया जी? 25 इंटू 8 होता 200, 200 का था 5000। कितना हो गया? हाँ सर। 5000। ठीक है, मतलब इसका 2 साल पहले पॉपुलेशन कितना था? 5000। ग्राफ में जो पहले आएगा ना उस पर लगाएंगे, ठीक है, जो इस पर आएगा। करेक्ट? कोई डाउट? नो सर। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ग्राफ बोल रहे हैं, सॉरी, नंबर लाइन पे जो पहले आएगा उस पर लगाना। ग्रो कर रहा होगा तो प्लस लगाना, डिप्रिशिएट कर रहा होगा तो माइनस लगाना। अगला क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। शॉर्टकट नंबर लाइन को बना लो, शॉर्टकट। ठीक है, विदाउट। और कौन कौन जुड़ा है जी हमारे साथ? हमारे साथ जैसे होगा बोला सर, हो गया। हो गया। Yes. Yes, sir. ओके, तो देखिए ये क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 3, अच्छा से है, समझना, ठीक है। बोल रहा है द वैल्यू ऑफ मशीन, 2 साल पहले खरीदा गया था मशीन, परचेज किया गया हुआ, वो हर साल 10% से डेप्रिशिएट कर रहा है। क्या हो रहा है जी? डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? घटना। Minus. हर साल 10% से घट रहा है। और 2 साल पहले मशीन खरीदा गया था, उसका प्रेजेंट वैल्यू है 97200। ये है मेरा प्रेजेंट वैल्यू। ये मेरा क्या है? प्रेजेंट वैल्यू। इसका ये रिटर्न है 97,200 उसका प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, हमको 2 चीज निकालना है। पहला चीज निकालना इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। इट्स वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। बताओ आयुष क्या करेंगे? 3 साल बाद निकालना है कि पहले निकालना? बोलो तो। सर 3 साल बाद निकालेंगे। 3 साल बाद का मतलब क्या होता है? इधर क्या हो गया? हाँ सर, राइट हैंड साइड तरफ। हमको ये निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे? इस पर लगाएंगे। 10% से ग्रो करेगा कि माइनस करेगा? सर ग्रो करेंगे। ग्रो नहीं, सर माइनस Sir, करेंगे। minus करेंगे sir. ये डेप्रिशिएट है, Depreciate हो रहा है। इसका रेट हर साल 10% से घट रहा है, घट रहा है। 3 साल में यहाँ भी 10%, देखो 1 साल 2 साल 3 साल 10% से क्या हो गया? घट गया। 10% से क्या हो गया? घट गया। हर साल 10% से क्या हो गया? तो सर 1 माइनस निकालना है। 3 सर साल 1 माइनस 10/100 क्यूब। हाँ, इस पर लगाएंगे 1 माइनस हाँ 10 सर इस पर लगाएंगे। Yes, sir, yes, हम लोग कहते हैं ऐसे लिखेंगे 97220 पर ब्रैकेट 1 माइनस 10/100 के पावर में कितने बार घट रहा है? क्यूब क्यूब 2 नहीं 3 साल बाद बोला है। सर क्यूब क्यूब कह रहे क्यूब। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा? वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स हो जाएगा ना? वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। करेक्ट? विदाउट वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स निकल जाएगा। सॉल्व कर लेंगे। 97200 सॉल्व करोगे, देखो 1 0 1 0 कट गया।
माइनस एक कितना हो गया 9, 9/10 कितने बार 3 बार, 9/10 कितने बार 3 बार, दिख रहा है नीचे 1 2 3 0 1 2, अच्छा सॉरी 1 0 नहीं कटना था, 2 ही 0 कटना था, और हम लोग उसको कैलकुलेट करके लिख लेंगे, ठीक है। 9 का क्यूब होता है 729, 9 का क्यूब होता है 729, और 729 को अब हम लोग 972 से मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, जो आंसर होगा मेरा वही होगा, ठीक है। बाई 10 भी है, बाई 10 भी है, तो इसका आंसर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ये दिख रहा है नहीं, ये रहा आपका 7085 डबल ए, ये रहा आंसर 70858, दिख रहा है, घट गया ना, घट गया ना, हर साल घट रहा है, देखो 97,000 का रेट कितना हो गया 70,000, घट गया कि नहीं घट गया, हर साल 10% घट रहा है, ठीक है। इसको लिखिए, ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है, ये पार्ट है, ठीक है। 3 साल बाद निकालना था, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स, ठीक है, लिख लीजिए। ये इसका प्रेजेंट वैल्यू, ये इसका प्रेजेंट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन जो है हमको बताना, साहिल सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है ना, जब ये बाइक खरीदा गया था, सॉरी जब ये मशीन खरीदा गया था, तो ये बोल दिया है 2 साल पहले खरीदा गया था, तो 2 साल पहले इसका रेट क्या होगा, बताओ क्या करेंगे। So present value equal to value of 2 years. बाय Present value सर अब शुरू में फॉर्मूला याद मत करना, फॉर्मूला याद मत करना, 2 साल पहले बोला ना, ऐसे ऐसे मतलब ये वाला वैल्यू है, करेक्ट। yes sir. तो मुझे बताना यहाँ से यहाँ जाना, क्या करेंगे, सब माइनस करना Minus Sir, करना sir. वैल्यू बिफोर Value for 2 years. इस पे 10% घट रहा है, 10% घट रहा है. equal to ये हो 1 जाएगा। minus 10 by 100. समझ में आ रहा है, Yes sir. इसलिए फॉर्मूला याद मत करना, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया, मिटा देते हैं फर्स्ट पार्ट। सर रुकिए सर. सर हम लोग पीछे जा रहे हैं तो हम लोग ऐड नहीं करेंगे, फिर भी माइनस ही करेंगे। जो रेट था फिर 10% घटा, 10% घटा, फिर 10% घटा, 10% घटा, 10% ऐड नहीं करेंगे। ग्रो अगर ग्रो करता तब ऐड करते, ग्रो नहीं कर रहा है। देखो ना 2 साल पहले वो महंगा खरीदा होगा ना, बोलो तो पहले बात महंगा खरीदा होगा ना, यस सर, तभी ना देखो महंगा समझ में आ रहा है। यस सर। आप देखना, आप माइनस करना तो देखना ज्यादा निकलेगा, देखना आंसर। चलो इसको मिटा दें ये वाला। Yes sir. यस सर यस सर। तो ये देखिए हमको इसलिए नंबर लाइन से बनाना ज्यादा आसान पड़ेगा। हमको बोल रहा है 2 साल पहले का निकालना है, मतलब ये वाला, ये मतलब क्या हो गया, वैल्यू बिफोर 2 इयर्स होगा ना जी, वैल्यू बिफोर 2 इयर्स। और ये वाला जो वैल्यू होगा इसको 10% 2 बार घटा है, तो इनटू क्या हो जाएगा, इनटू 1 माइनस 10 बाय 100 के पावर में स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू, क्या हो जाएगा मेरा प्रेजेंट वैल्यू। दिख रहा है ये, दिख रहा है, ठीक है। वैल्यू बिफोर इसको कुछ भी मान लो, इसको मान लीजिए v मान लीजिए, कुछ भी मान लो, कोई मतलब नहीं है। 2 साल पहले का वैल्यू v मान लो, इसको कैलकुलेट करो, v इज इक्वल टू कितना हो गया, ये भी हो जाएगा 9/10, 9/10 2 बार हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 97200। और अगर इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो देखो v को v ही निकालना है 2 साल पहले का, तो ये उधर चला जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ठीक है। ये देखो तो 9 से कट रहा है, हाँ कट रहा है 9 से, 9 × 9 2 डिजिट लिए तो 0 लगेगा, 9 8 जा 72 और 2 0, क्या ये 9 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1200 दिख रहा है, 1200 इक्वल टू के बाद 1200, यहाँ क्या है बाय 100 है ना, बाय 100 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू 100, क्या हो जाएगा इनटू, बोलो 100 इनटू 100 का मतलब क्या हो गया, इनटू 100 का मतलब क्या हो गया, 1200 में से हम 2 बार 100 मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 1,20,000। अब दिख रहा है ऐड हो गया कि नहीं ऐड हो गया, बोलो दीपिका जी। यस सर।
समझ में आया? महंगा हो गया ना, यस सर। क्योंकि हम लोग अल्टीमेटली ये उधर जा रहा है, इसलिए कैट चढ़ के बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो सॉरी 4 हाँ 1,20,000 1,20,000 का वो मशीन है। फिर 10% घटा तो इतना हो गया, फिर 10% घट के यहाँ पर कितना आ गया मेरा 70,000 आ गया विदाउट। ठीक है, जैसे होगा बोलना हाँ हो गया सर। देखा ना, छोटा सा एक लाइन का बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये वाला ये नंबर लाइन क्लियर होना चाहिए। यस सर, हो गया। हो गया, चलिए सबका हो गया होगा। ये देखिए, ठीक है, तो अभी तो हम लोग क्या क्या रिपीट किया फिर देखते हैं, क्या क्या रिपीट किया फिर देखते हैं। चलो मान लीजिए इसका प्रेजेंट वैल्यू है x, प्रेजेंट वैल्यू क्या है x। 2 साल बाद का वैल्यू क्या है, मान लीजिए x2 है ना, और 2 साल पहले का वैल्यू क्या है, मान लीजिए x1, करेक्ट। और हर साल मान लीजिए 10% क्या हो रहा है, घट रहा है। 10% क्या हो रहा है, सॉरी 10% क्या हो रहा है, हर जगह बढ़ रहा है, हर जगह बढ़ रहा है। तो यहाँ पे 2 साल बाद, ठीक है, तो मुझे इन दोनों में रिलेशन बताना, तो क्या करेंगे बोलो आयुष। इस पर 10% बढ़ रहा है, 10% बढ़ के 2 साल बाद कितना हो गया, इतना हो गया, तो क्या करेंगे, इस पर मेरा 10% इंक्रीज हो रहा है, कितने साल, 2 साल, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा ये वाला वैल्यू, विदाउट बोलो। नो सर। हाँ, अब इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्या करेंगे, इस सर पर So x 1 plus x 10 by 1 प्लस 10% बढ़ रहा है 2 बार, इस इक्वल टू क्या हो जाएगा x2, करेक्ट। ठीक है, अब मुझे इन दोनों में रिलेशन बता दो, x1 x2 बता दो, x1 और x2 बता दो। x1 सर x1 1 प्लस 10 by 100 to the power 4। वेरी गुड, 4 बार ग्रो किया। ठीक है, x1 में क्या हो गया 1 प्लस r/100 जो भी है 10 by 100 पावर में 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2। किसी को डाउट, अब क्लियर, अब क्लियर हो गया नंबर लाइन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो बार बार प्रेजेंट वैल्यू आफ्टर 3 ईयर में सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा, अगर नंबर लाइन ठीक से ड्रॉ कर लिए तो। अगर इंक्रीज कर रहा है तो प्लस 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 हर जगह साइन, अगर डिक्रीज कर रहा हो तो हर जगह क्या जगह माइनस माइनस माइनस। ठीक है, ये जल्दी से बना लो, रफली बना लो, ये वाला रफली बना लीजिए। ठीक है, कोई डाउट बच्चों? जैसे लिखोगे बोलना हो गया सर, हाँ लिख लिए। हो गया सर। लिख लिया सर। साहिल हाँ सर। ठीक है, तो ये देखिए, तब तो क्लियर हो जाएगा जी। मतलब प्रेजेंट वैल्यू स्कूटर का 24,000, ठीक है, और हर साल स्कूटर का वैल्यू 5% से घट रहा है, 5% से घट रहा है। तो मुझे 3 साल के बाद स्कूटर का क्या वैल्यू होगा, 3 साल के बाद, 1 साल 2 साल 3 साल क्या होगा वैल्यू बोलो तो। इसको एक सर मान 24,001 minus 5 by 100 to the power 3। टू डी पावर 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, वैल्यू आफ्टर 3 इयर्स। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, चलिए ये तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। आई होप आप जरूरत नहीं पड़ेगा। ये वाला क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है जी, इन अ फैक्ट्री द प्रोडक्शन ऑफ मोटर बाइक रोज टू इतना फ्रॉम 20,000।
क्या बोल रहा है जी? बोल रहा है बढ़ गया, बाइक का था, कोई मोटर बाइक था, उसका रेट बढ़ गया, पहले था 20,000 अब हो गया 23,328। पहले कितना था 20,000, अब कितना हो गया, बढ़ गया, अब मेरा हो गया 23,328। 2 साल में बढ़ा है। कितने साल में बढ़ा है? कितने साल में बढ़ा है? बोलो। 2 साल 2 2 साल में years. बढ़ा है। तो यही हमको निकालना है, रेट ऑफ ग्रोथ। क्या निकालना है? रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कितना परसेंट से बढ़ रहा है, हमको ये निकालना है। तो फॉर्मूला सर वो मेरा क्लियर है कि नहीं? सर फॉर्मूला 20,000 हाँ 20,000 20,000 प्रेजेंट वैल्यू है कि R/, मतलब पहले वाला 2 साल पहले वाला? नहीं मतलब पहले अभी इसका ये वैल्यू है, बढ़ गया तो 20,000 से इतना हो गया, 2 साल में हुआ है, 2 साल में। तो किस Yes. रेट से ग्रो किया वो रेट निकालना, मुझे क्या निकालना है? सर आर Rate निकालना है। आर निकालना है। इसमें टाइम है 2 इयर्स। तो यहाँ से यहाँ मेरा 2 साल में गया था, तो देखो क्या करेंगे, 20,000 1 प्लस आर रेट तुमको पता नहीं है, रेट तुमको पता नहीं है, तो आर ही लिख लेंगे। कितने to the बार power 2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू, करेक्ट। 23328। बस सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा, यस हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, देखो कैसे करते हैं। हम लोग इस तरह का कंपाउंड टेस्ट में क्वेश्चन किए थे। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो 1 प्लस r बाय 100 के पावर में इधर 2 ही रहेगा, उधर कितना हो जाएगा 23328 बाय 20,000, करेक्ट। या पावर में 2 है ना, तो मतलब पक्का ये भी ना किसी का क्या होगा, स्क्वायर होगा। क्या होगा? स्क्वायर होगा। तो ये कैसे पता चलेगा? काटेंगे, रिड्यूस फॉर्म में कर लेंगे और देखेंगे किसका किसका स्क्वायर। तो देखो ये तो 2 से कट रहा है, 2 से तो कटेगा भाई, ये 10,000 हो जाएगा, ठीक है। 2 से कटेगा तो 1,1,6,6,4, करेक्ट, ठीक है। 1,1,6,4 इतना 5,000, ये हो जाएगा 5,000, ये डिवाइड हो कितना आ गया, बहुत बार कटेगा ये, मेरे ख्याल से अल्टीमेटली जाएगा ये 625 तक जाएगा, ठीक है। और ये भी कटेगा, देखो कितने बार आता होगा, 10,000 का आधा, 5,000, 5,000 का आधा, 2,500, 2,500 का था, 1250, 1250 का था, 625 से जाएगा अल्टीमेटली करके। और ये भी उतनी बार आधा होगा। तो अल्टीमेटली मैं देख लेता हूँ, ये पक्का 27 है, ये पक्का 25 है, ठीक है। नहीं 27 का स्क्वायर कितना होता है, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729, ये हो जाएगा 625, कट छट के इतना ही बचेगा, ठीक है। अब कर लेना, हम 2 से काट रहे, 3 बार आधा किए, 10,000 का आधा 5,000, फिर इसका भी आधा करेंगे, फिर 5,000 का आधा 2,500, फिर इसका आधा करेंगे, फिर 2,500 का आधा 1250, फिर इधर आधा करेंगे, 1250 का आधा 625, ये भी आधा करेंगे। तो 5-6 बार आधा होगा, ठीक है, हाफ 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 होगा। ये कितना आ गया, r 1 प्लस r बाय 100 के पावर में स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किसका स्क्वायर है बोलो तो, 27। ये किसका स्क्वायर है, 25 स्क्वायर। तो 27 और 25 का स्क्वायर, ये 1 प्लस r का 100 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर नहीं रहेगा, 1 प्लस r 100 के बराबर क्या हो जाएगा, 27 बाय 25, करेक्ट। यहां से लिख दो 1 प्लस r बाय 100 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 27 बाय 25। तो ये मेरा हो जाएगा r बाय 100। सॉल्व कर लेंगे और कुछ बस आपको ये सॉल्व करना है, सॉल्व करना है। ये हो जाएगा 2 बाय 25, ये हो जाएगा r बाय 100, r कट 4 बार में कट गया, r का वैल्यू हो गया 8%। ये बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। यस अब सर। ये करेंगे तो कंपाउंड से और क्लियर होगा, और क्लियर हो जाएगा, कुछ यही है। ये मेरा प्रिंसिपल है, ये मेरा अमाउंट है कि नहीं। r इज इक्वल टू 8%, r इज इक्वल टू 8%। कोई डाउट? आयुष, नो सर, नो डाउट। इस वाला टेस्ट में कितना सही हुआ, 7 सही हुए, 7। 3 क्वेश्चन अच्छा था, बाकी तो इजी था। दिया था टेस्ट जी? हेलो आयुष, यस सर। टेस्ट दिया था? सर मैथ्स वाला तो कितना सही हुआ? सर 10 में से 7 सही हुआ था सर।
ओके, झूठ नहीं बोल रहा है ना? लेकिन हाँ सर, हाँ सही पक्का। हाँ सर, और सर -1 स्कोरिंग हुआ ना सर, तो 4 into 7 28 है सर, 24 है, वेरी गुड। 20 तुम्हारा ये क्या बोल रहे हो साहिल। साहिल? हाँ सर। सही हुआ? सही कितना हो कितना बताओ। सर हम नहीं दे पाए थे, तुम टेस्ट नहीं दिया था? टेस्ट नहीं दिए थे सर, नहीं आ रहा था सर। क्या नहीं जैसे आया? वहाँ सर वीडियो भेजे थे ना, हाँ तो उसमें देखे थे सर, पहले बैच में क्लिक करना पड़ता है ना, तो बैच में आता है असाइंड टेस्ट आता है ना, हाँ। तो सर 9 ऐसे सी, लेकिन स्क्वायर रूट आ रहा था चैप्टर। उसी का टेस्ट था। ये लोग टेस्ट दिया हुआ है। दीपिका आपका सर कितना आया? सर मेरा अच्छा नहीं आया, मेरे को 6 आया। ठीक है, 6 मार्क्स। यस सर, मेरा गलत बनाया तो नेगेटिव मार्किंग भी हो गया था। तो अगली बार से हम ठीक से देखना, ठीक है? ओके यस सर। ओके। सर चलिए टॉपिक तो लिख रहा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सर बट रैशनल नंबर्स का ही क्वेश्चन था। यस सर, क्वेश्चन तो था सर उसका। चलिए ठीक है, ये हो गया। यस सर। हमारे साथ और कोई जुड़ा है? सूरज या फिर जसकीरत, कोई तो है ना? सर गणेश है। गणेश आया हुआ है? यस सर। अरे वाह, गणेश गणेश सब भूल गया ये। चलिए अब देखिए। ये सर बोलिए। हाँ तो बोल का नहीं रहा है। सर नेट प्रॉब्लम है ना, माइक कनेक्शन है ना, वीडियो रुक जाता। कोई बात नहीं करने से, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है कि 6000 वर्कर है, कंस्ट्रक्शन में काम कर रहा है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसान है। 6000 वर्कर है, एक कंस्ट्रक्शन ब्रिज में काम कर रहा है 4 साल से। क्या हो रहा है, हर साल एंड ऑफ फर्स्ट ईयर क्या हो गया, 20% वर्कर कम हो गया। फिर क्या हो गया, सेकेंड ईयर में 5% वर्कर क्या हो गया, फिर कम हो गया। फिर क्या हो गया, फिर नंबर ऑफ फिर कंस्ट्रक्शन का वर्कर फिर बढ़ गया। फिर अगले साल क्या होगा, फिर उसके बाद हाउ मेनी वर्कर्स वेर प्रेजेंट ड्यूरिंग द फोर्थ ईयर, तो चौथे साल में कितना वर्कर होगा। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना? ठीक है, मान लीजिए जैसे प्रेजेंट है, प्रेजेंट कितने वर्कर है, 6000 वर्कर है। कितना वर्कर है, 6000 वर्कर है। फर्स्ट ईयर में, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर में कितना परसेंट वर्कर घट गया जी? ये घट गया, मुझे बनाना चाहिए डायग्रामिकली। 20% वर्कर घट गया। क्या हो गया, 20% वर्कर क्या हो गया, घट गया, रिड्यूस। फिर एंड ऑफ सेकेंड ईयर के एंड में हमारा 5% वर्कर फिर घट गया, 5% वर्कर फिर घट गया। फिर थर्ड ईयर के एंड में, मतलब जो ब्रिज में काम कर रहे हैं, थर्ड ईयर में क्या हो गया, फिर 15% वर्कर बढ़ गया 50% वर्कर क्या हो गया, बढ़ गया थर्ड ईयर के एंड में। तो बोल रहा है फोर्थ ईयर एंड में नहीं बोल रहा, पूरा फोर्थ ईयर के स्टार्ट में कितने वर्कर बचेंगे, क्या करेंगे अभी? माइनस सर 6000। देखो पहली बार घट रहा है तो 1 - 20/100, फिर क्या हो रहा है, फिर घट रहा है 1 - 5/100, फिर क्या हो रहा है, 50% क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, 1 + 15/100, करेक्ट? तो सर 6000 को लेके तीनों आर को मतलब सर कर देंगे बाय 100। 6000 को लेंगे, इसमें क्या घट रहा है, तो 1 - 1 - 20/100, 20। फिर क्या हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर 1 - 5/100, फिर क्या हो रहा है, फिर बढ़ रहा है 1 + 5 15/100, करेक्ट? इक्वल। यस सर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मेरा बस फोर्थ ईयर में इतना ही आ जाएगा। फोर्थ ईयर के एंड में नहीं बोल रहा चौथे साल के स्टार्ट में कितने वर्कर होंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। 6000, ये देखो 5, देखो 5 × 5, 5 में से 1 गया क्या, 4/5। 4/5, ये देखिए, ये फिर 21 कट गया, 20 में से 1 गया तो क्या होगा, 19/20। फिर क्या हो गया, फिर बढ़ गया ना, तो देखो 5 का 23/20, 23/20, बस सॉल्व कर लेगा, मेरा काम हो जाएगा। सर 0 दोनों 1 0 कट गया, 5 पहाड़ा में 12 बार। देखो 2 × 4 का टेबल में 3 टाइम्स, करेक्ट? ये हो गया मेरा 3, इन सबको गुना करना है, 3 × 4 × 19 × 23। इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो मेरा आंसर हो जाएगा 5 2 डबल 5 2 डबल 4। ठीक है, चौथे साल के स्टार्ट में इतना होगा। 3 साल का दिया, चौथा साल बना, करेक्ट? विदाउट
लिख लीजिए। सर हम लोग टेस्ट दिए थे तो आप लोगों को पता नहीं चला था सर हम लोग का स्कोर्स। हम वो ऐप नहीं खोले हैं, ठीक है। ओ ओके, वेरी गुड। हाइब्रिड डबल टू फोर लिख लीजिए इसको। गणेश समझ में आ रहा है? yes sir. अब इसी में परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का भी कॉन्सेप्ट आएगा। परसेंटेज इंक्रीज और परसेंटेज डिक्रीज का भी कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। सर सर कंपाउंड इंटरवल में थोड़ा सा दिक्कत है, जो लास्ट वाला क्वेश्चन बोले थे ना, बनाए थे आप। बोलो। सर वो वाला सर, मेरा जो एग्जांपल नंबर 26 था सर, वो नहीं आ रहा समझ। तो उस दिन तो समझाए थे, नहीं आया था ठीक से समझ में। तो तुम लास्ट क्लास आ सकते हैं, ठीक है, हम समझा देंगे, ठीक है। ठीक है, अभी लाली समझ, ये वाला चैप्टर करने दो, फिर उसको समझा, ठीक है। ये अपना लोग लिख लिया आप लोगों ने? बिठा दे, बिठा दे। यस सर। Yes, sir. ये रहा, बिठा दिया। अब ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जांपल का, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? वैल्यू ऑफ कार डिप्रिशिएट बाय 12.5% एवरी ईयर। गाड़ी का दाम हर साल 12.5% घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। तो बोल रहा है बाय व्हाट परसेंट विल द वैल्यू ऑफ कार डिक्रीज आफ्टर 3 इयर्स। 3 साल के बाद ओवरऑल कितना घट जाएगा? ओवरऑल कितना घट जाएगा? मुझे बता दो, एक चीज बता दो, देखते कौन बताता है। 100 रुपया है, ठीक है। 100 रुपया में पहले आप बढ़ाओ, पहले बढ़ाओ आप 10%, फिर बढ़ाओ आप 5%। पहले बढ़ाओ 10%, फिर बढ़ाओ 10%, जाओ 2 बार बढ़ाओ, तो ओवरऑल कितना परसेंट बढ़ गया बच्चों? बताओ, कौन बताएगा? सर 20%। 20। कौन बोला? हाँ 20। साहिल बोलो। सर पहले 10% बढ़ गया, फिर 10% बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया? 20। नहीं, रॉन्ग। 7% लॉस है क्या सर? नहीं, 20% नहीं होगा, 21% होगा। देख लो, देख लो, इसमें मैक्सिमम बच्चे गलत हो जाते हैं इसमें, ठीक है। यस सर, क्योंकि 1 + 10/100 करेंगे इसलिए। देख लो, मान लीजिए अभी 100 रुपया था, ठीक है, 100 रुपया था। 10% बढ़ाओ, तो अभी 10% बढ़ाओ, तो 10% बढ़ाएंगे तो इसका 10% कितना होगा जी? 10 होगा कि नहीं 10 होगा? तो इसमें अगर 10% बढ़ा देंगे तो कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करो, इसका 10% कितना होगा? 10 होगा। ऐड करने कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, हो जाएगा 110। हम बोले थे 10% कैसे निकालते हैं? एक डेसिमल इधर चला जाता है, याद है? याद है आयुष? 10% अगर किसी का भी निकालना हो तो क्या करें? एक डेसिमल प्लेस इधर ले जाएंगे, यही करेंगे ना। हाँ सर पता है। तो 100 का 10% कितना हो गया? 10 हो गया। 10 इसमें ऐड कर देंगे, कितना होगा? 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 110 में 10% बढ़ाना है, इसका 10% कितना होगा? कितना होगा? 11.0। 11 हो गया। हाँ 11 अगर इसमें ऐड कर दोगे कितना ऐड हो जाएगा? 10% अगर इंक्रीज कर दिए तो ये हो जाएगा 100, सॉरी, इसमें अगर 11 बढ़ाओगे तो 121। 121। तो देखो 100 रुपया 121 रुपया हो गया, तो कितना परसेंट इंक्रीज हुआ बोलो तो? 100 रुपया, 21। हाँ 21% इंक्रीज हुआ। परसेंटेज इंक्रीज निकालने आता है ना? परसेंटेज इंक्रीज निकालने आता है ना? क्या करते हैं जी? ऐसे करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100, है ना? याद है? परसेंटेज Yes, इंक्रीज, फाइनल कितना? 121। 121 में 100 घट जाएगा, कितना जाएगा? 21। इनिशियल कितना? 100 इनटू 100, कितना हो गया? 21% बढ़ गया, बढ़ गया। और आप लोग क्या बता रहे थे? आप लोग बता रहे थे, कितना बता रहे थे? 20%। गलत हो गए? 20%, ठीक है। तो जो अगला क्वेश्चन है वो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए चलिए, ये इसको लिख लेते एक बार जल्दी से, और ये हम गलती से मिटा दिए। ऐसे रफली लिखो तो रफली, ठीक है, रफली लिखो। परसेंटेज बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, परसेंटेज इंक्रीज। क्या करेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल बाय इनिशियल इनटू 100 कैलकुलेट, ठीक है। अच्छा,
अच्छा ठीक है, कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? आयुष, एनी डाउट? नो सर। ओके, तो देखो, तो पहले अगर 50% बढ़ाएंगे फिर 50% बढ़ाएंगे तो 100% नहीं बढ़ेगा। क्लियर? 100% नहीं बढ़ेगा, 100% से ज्यादा बढ़ता है। क्या बढ़ता है? ज्यादा बढ़ता है। अगर डाउट है तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट करके देख लो। 100 है, 10% बढ़ा, 10% बढ़ा, दो बार बढ़ाना क्या हो जाएगा? 1 + 10/100 और 1 + 10/100 दो बार आ जाएगा। अगर इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 11/10। कितने बार? दो बार। देख लो, सब एक ही चीज है। 11 का स्क्वायर 121/100 कट गया, आ गया ना 121, आ गया ना 121। तो इसको दो बार 10% से इंक्रीज कर दे, कितना हो गया? 121। तो 100 रुपए 121 रुपए हो गए, तो मतलब 21% बढ़ चुका है, 21% बढ़ चुका है। ठीक है, ठीक है, चलिए रब कर दे ये वाला। ये अगला क्वेश्चन कुछ इसी टाइप का है, कुछ इसी टाइप का। देखिए, तो देखिए 100 रुपया मान लीजिए, अगला क्वेश्चन ऐसे ही कुछ है। 100 रुपया है, क्योंकि जब परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का क्वेश्चन आता है तो इसमें डजंट मैटर इसका बेस वैल्यू क्या है, बिल्कुल मैटर नहीं करता। ठीक है, एक्स भी ले सकते हैं, 100 रुपया भी ले सकते हैं, दोनों केस में आंसर सेम ही आएगा। चलिए 100 रुपया पहली बार कितना बढ़ा? पहली बार कितना बढ़ा? 12.5% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ठीक है, अगली बार क्या हुआ? अगले साल भी 12.5% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फिर अगले साल भी क्या हो गया? 12.5% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। करेक्ट? कोई डाउट यहाँ इस डायग्राम में? इस डायग्राम में कोई डाउट? बोलो। नो सर। इस डायग्राम में कोई डाउट नहीं। पहले हम 100 रुपए लेके देखते हैं, बाद में एक्स लेके देखेंगे। तो 100 रुपीज 3 बार 12.1% से इंक्रीज कर रहा है, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो तो? ये क्या करेंगे, इस पर इंक्रीज कर रहा है ना, तो 100 into 1 + 25% बाय 100 के पावर में कितना हो जाएगा? 3 = x। 3। ठीक है, डेसिमल हटा, ये आ गया 100। ये देखो 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया, 8 बार में कट गया। अच्छा सॉरी, डेप्रिशिएट है, माय मिस्टेक। डेप्रिशिएट है, क्या है? डेप्रिशिएट मतलब माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। क्या होगा? माइनस होगा। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं होगा। 1 है, 8 है, देखो तो 8 × 1 = 8 में से 1 गया तो कितना हो गया? 7। कितना हो गया? 7/8 के पावर में कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। करेक्ट? ये देखो कितना हो गया, ध्यान से देखो। तो अगर कैलकुलेट करेंगे x कितना हो गया, ये 7 का क्यूब कितना होता है? 343 और ये 8 का क्यूब कितना? 512 क्या हो जाएगा? 100। क्या हो जाएगा? क्योंकि ये एक्चुअली कट नहीं रहा है, इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू मेरा ये है। इनिशियल वैल्यू ये है, फाइनल वैल्यू क्या मेरा यही है। ठीक है, कोई डाउट? कोई डाउट? नो सर। क्या हम लेते थे ताकि आसान पड़ता था, तो इस पूरा डेसिमल लेसन आ जाएगा तो माथा खराब हो जाएगा। छोड़ दो, 100 रुपए मत लो, क्योंकि हम लोग ऐसा, हालांकि 100 रुपए लेने से भी काम हो जाता है। इसको x ले लो, इसको x ले लो। ठीक है, ये हो गया मेरा फाइनल वैल्यू। ये मेरा क्या हो गया? फाइनल। ये हो गया मेरा फाइनल, ये हो गया मेरा फाइनल। ठीक है, फाइनल वैल्यू। या फिर इसको x0 ले लो, कुछ भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। x0 ले लो, x0 ले लो। हमको लगा कट जाएगा, कोई कट ही नहीं रहा है, तो इसलिए अननोन रख लो, अननोन रख लो। ठीक है, ये मेरा x0 है, इनिशियल वैल्यू। x है मेरा क्या? फाइनल वैल्यू। फाइनल वैल्यू क्या मेरा? x है। करेक्ट? x। कोई दिक्कत? इनिशियल वैल्यू मेरा कितना? इतना। फाइनल वैल्यू मेरा कितना है? इतना। तो परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज का फॉर्मूला क्या था मेरा, बोलो तो? घट रहा है ना, घट रहा है ना, तो परसेंटेज इंक्रीज करेंगे। देख लो, परसेंटेज डिक्रीज करेंगे ना, फाइनल परसेंटेज डिक्रीज घट रहा है ना, क्या करेंगे? कौन छोटा होगा? ये छोटा होगा, बोलो तो? दोनों में से छोटा कौन होगा? ये छोटा होगा ना, ये तो घट रहा है ना। यस सर। घट रहा है, तो क्या करेंगे? यही फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये माइनस ये करोगे तो नेगेटिव में आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस ये करो, क्या होगा? नेगेटिव में आ जाएगा। देखो, फाइनल माइनस इनिशियल करो या इनिशियल माइनस फाइनल करो, वो पॉजिटिव रहना चाहिए।
अच्छा देखो इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। इधर देखो, 100 रुपया का सामान 80 रुपया हो गया, क्या करेंगे? घट रहा है कि नहीं घट रहा है? सो ऊपर दिख नहीं रहा है। 100 रुपया का सामान अगर 80 रुपया हो गया तो क्या कर रहा है? घट रहा है कि नहीं घट रहा? बोलो तो, कितना बोलो, हाँ सर घट रहा है। कितना घट रहा है? कितना पैसा घट रहा है? 20 कैसे किए, कैसे निकाले, कैसे निकाले बोलो तो? सर 100 माइनस 80 हाँ किया। अगर फाइनल माइनस, ये इनिशियल था, ये फाइनल था, हम लोग क्या किए? इनिशियल माइनस फाइनल किए, फाइनल माइनस किए? इनिशियल इनिशियल माइनस माइनस ये फाइनल। बड़ा होगा, ठीक है? उसी तरह से ये करेंगे, इस केस में ये मेरा ये बड़ा होगा, इनिशियल माइनस फाइनल। डिवाइड में हमेशा इनिशियल होता है, डिवाइड में क्या होता है हमेशा? इनिशियल इनिशियल इंटू 100 देख लो यहाँ पे, 100 रुपया का सामान 80 रुपया हो गया तो क्या करेंगे? इनिशियल माइनस फाइनल। 100 में से 80 कितना होगा? 20। डिवाइड में क्या करेंगे? डिवाइड में इनिशियल करेंगे और इंटू क्या करेंगे? 100 करेंगे। आ गया 20%, आ गया 20%। ठीक है, उसी तरह से ये भी कॉन्सेप्ट है हमारा। तो इनिशियल कितना है मेरा? बोलो तो, इनिशियल मेरा x0, फाइनल मेरा कितना है? फाइनल मेरा कितना? फाइनल मेरा ये वाला वैल्यू है, x0 into 343 by 512। डिवाइड में क्या करेंगे? इनिशियल, इनिशियल कितना मेरा? x0 और अल्टीमेटली इंटू क्या कर देंगे? बोलो, इंटू 100। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये वाला पोर्शन लिखा गया सबको? बोलो तो एवरीवन, सबको ये लिख चुका है ये वाला? नो सर। देखो इसको इधर लिखो। आयुष समझ में आ रहा है? आयुष ये वाला लिखो, ये वाला। अगर इंक्रीज किया तो इंक्रीज, डिक्रीज किया तो डिक्रीज, ठीक है? डिवाइड में हमेशा इनिशियल होता है, हमेशा इनिशियल होता है, डिवाइड इनटू 100। इनिशियल वैल्यू या प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है? तो हम लोग ये तो समझ गए हैं कि 10% से बढ़ा तो 20% से नहीं बढ़ता है, 21% से बढ़ता है, ठीक है? क्यों? उसको वैल्यू निकालते हैं, फाइनल वैल्यू निकालते हैं, फिर उसको इनिशियल से माइनस करते हैं, डिवाइड बाय इनिशियल करते हैं, इनटू 100 करते हैं। वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ लगा हुआ है, ठीक है? अगर सॉल्व कर लेते मेरा काम हो जाता, लेकिन पूरा डेसिमल में आ रहा था, इसलिए छोटा हटा दिया। आयुष तो हम फिर से लिखते हैं, फिर से लिखो इसको लिख लो, इसको लिखो। इसको लिख लिया सर लिख लिए सर। हाँ, तो हम लोग क्या बोले थे? इनिशियल आ गया, फाइनल आ गया। फाइनल कितना आया था मेरा? देखो तो फाइनल कितना आया था मेरा? आया था, फाइनल आया था, याद आ रहा है क्या आया था फाइनल? बोलो, सर x0 343 500 by 512। तो 100 रुपए का सामान इतना हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे? घट रहा है ना, तो परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज। वो क्या होगा? कितना घटा, कितना घटा, डिवाइड बाय इनिशियल, ये ना जी, इनिशियल इनटू 100, वही है। घटा मतलब फाइनल माइनस इनिशियल या फिर इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है? इंक्रीज करता तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिक्रीज करता तो इनिशियल माइनस फाइनल। विदाउट इन दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे, इन दोनों क्या करेंगे? घटाएंगे। घटाओ जी, x0 माइनस ये x0 इंटू 3, ऊपर ही लिखते हैं, यहां से लिखते हैं, x0 माइनस 343 बाई 512 x0 डिवाइड बाय इनिशियल वैल्यू x0, इसको क्या कर देंगे? इंटू 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 100। इन दोनों में क्या कॉमन है? x0 कॉमन है, ऊपर में कॉमन ले लो, x0 कॉमन है, कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा यहाँ पे? क्या आ जाएगा? 1 1, x0 तो चला गया ना कॉमन, क्या आ गया? 1 माइनस x0 तो बाहर चला गया, क्या बच गया? 343 बाय 512 डिवाइड बाय x0 इंटू 100। ये x0 कट गया, ये x0 कट गया, क्या बच गया? इन दोनों का एलसीएम लो तो, बोलो तो, करो तो, यहाँ से क्या हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा 512 हो जाएगा। तो 512 में से माइनस क्या हो जाएगा? 343, 512 माइनस 343 बाय 512 इंटू बोलो 100। इन दोनों माइनस करो, कितना होगा?
इन दोनों को माइनस करो, कितना होगा? 169 into 100. ये हो जाएगा, देख तो लेट मी सी, ये हो जाएगा 57, 157 में 12 हो गया तो 169, वेरी गुड। 169 बाई 512 इंटू 100, ठीक है। और अगर इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा? कैलकुलेट कट रहा है, देखो तो किसी से कट रहा है? So 2 से कट रहा है 100. नहीं, ये So तो कट रहा है। 500. इन दोनों कट रहा है, इन दोनों कट रहा है, नहीं देखो तो इसको कितना परसेंट है? 150 30 का परसेंट 153 5%, 15 लोग 33.33% आ रहा है। हाँ नहीं, से 33 तो कट रहा है सर। ये रहा फ्रैक्शन में, ठीक है, थोड़ा फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा। ये है आंसर, Yes sir, ये आंसर. 33% के आसपास है, अप्रॉक्स है, 33% के आसपास है। हम तो रहते ऐसे करते हैं, हम देखते हैं कि 169 512 का कितना परसेंट है, हम तो ऐसे करते हैं 169 512 का कितना परसेंट है, ठीक है। तो देख रहा है 512 10% कितना हो जाएगा? 51 तो 30% कितना जाएगा? 51 153 और यहाँ कितना है? 169, तो मतलब 30% से तो ज्यादा है। ऐसे करें, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और ये आपको बस ऐसे नॉर्मल कैलकुलेट करना, आप लोग क्या करोगे? ऐसे ही करोगे, 169 into 100 है ना, 169 into 100 को डिवाइड कर दोगे ऐसे 512, ऐसे करके करना पड़ेगा, आपका आंसर वैसे ही आएगा, यही आएगा डाउट? No sir. ठीक है। डाउट फाइनली। तो हम लोग कितना क्वेश्चन किया आज? देखो तो बच्चे, छोटा छोटा क्वेश्चन था लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं था। इसको हटा चार सर एग्जाम सर आप अपने से जो एग्जांपल वो 2-3 किए ऐसे क्वेश्चन सर 4 किए हैं। हाँ 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 ठीक है, इसको हम रब करते हैं। कोई डाउट? हाँ फोन बंद करो। ठीक है, तो ये चैप्टर का होमवर्क करना, अगले क्लास में इसका डाउट लेंगे और तुम्हारा उस दिन भी डाउट लेंगे, क्या कहते हैं, जो 26 वाला एग्जाम्पल है ना सर, साहिल 26 वाला है ना, वो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे, ठीक है। ओके, आज के क्लास में कोई दिक्कत बताओ पहले। दिक्कत? इजी क्लास, इजी था ना आज? कंपाउंड इंटरेस्ट है तो ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। इससे थोड़ा सा नहीं, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट है, तुम देख रहे हो फॉर्मूला बिल्कुल कंपाउंड इंटरेस्ट वाला ही दिख रहा है ना। हाँ, ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है ये, ठीक है। बस वो आया कैसे, क्योंकि ये थोड़ा ये लंबर लाइन से समझाया इसलिए आसान लगा, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी एक्चुअली वही है जो ये है, बस इसमें अमाउंट और प्रिंसिपल है, पैसा पैसा है, खेला इसलिए। इसमें आपका पॉपुलेशन भी आ सकता है, इसमें आपका गाड़ी का रेट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है इसमें। जर्म्स आ सकता है, जर्म का इतना पहले जर्म था फिर इतना हो गया, तो बताना है कितने साल में इतना होगा, ठीक है, इस तरह से। ये भी कंपाउंड इंटरेस्ट ही है। तो हाँ, जैसे कि एक तो क्वेश्चन थोड़ा सा देखो, कुछ रेड क्रॉस सोसाइटी है, रेड क्रॉस सोसाइटी है, ठीक है। तो 24,000 ब्लड डोनर्स है। कितने डोनर्स है? 24,000 ब्लड डोनर्स है, ठीक है। रेड क्रॉस सोसाइटी में द नंबर ऑफ डोनर्स इंक्रीज, क्या होता है, हर 6 महीना में 5% बढ़ता है। किसमें बढ़ता है जी, बोलो? हर 6 मंथ में 5% बढ़ रहा है, तो 5% बढ़ रहा है, 5% बढ़ रहा है, लेकिन साल में नहीं, 6 महीना। तो पहला 6 महीना, फिर दूसरा 6 महीना, फिर तीसरा 6 महीना, तो हर 6 महीना में कितना परसेंट बढ़ा? 5% से क्या हो गया ये? इंक्रीज 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना। फाइंड द टाइम पीरियड टोटल। बोल रहा है कि अभी 24 है, कितने समय के बाद बोल रहा है, कितने समय के बाद यह 3 साल नहीं बोला है, बोल रहा है हर 6 महीना में बढ़ रहा है। 27,783 कितने समय के बाद हो जाएगा? तो क्या करेंगे बोलो तो बच्चों? 24,000 1 प्लस हम लोग 1 प्लस 5/100 लगाएंगे, ठीक है, मतलब 5/100। हाँ इतना लगाएंगे, इनटू कितने टाइम्स? n टाइम्स। कितने टाइम्स? n टाइम्स। पता नहीं कितना बढ़ रहा है, इसी इक्वल टू कितना हो जाएगा?
277 कितना हो जाएगा इतना 24,000 हम लोग 1 प्लस 5 बाय 100 लगाएंगे पावर कितना लगाएंगे N. क्या लगाएंगे n टाइम्स 27,783 कितना हो जाएगा 27,000 ठीक है। तो यहाँ से हम क्या निकालना है, इस केस में हम क्या निकालना है, कितना समय में बढ़ा, कितना समय में बढ़ा विदाउट विदाउट बोलो No, sir. क्लियर हो गया ठीक है। ये देखो 20 प्लस 1 21 बाय 20 पावर में कितना आ जाएगा n इज इक्वल टू क्या होगा, इधर उधर डिवाइड कर दो तो 27,783 बाय 24,000 ठीक है। तो दिख रहा नहीं 21 में 20 के फॉर्म में है, तो पक्का यह भी 21 बाय 20 के फॉर्म में होगा, 21 बाय 20 के फॉर्म में होगा। दिख रहा है मुझे ये 3 बार में जाएगा, हाँ 3 का पहाड़ा में जा रहा है, 3 का पहाड़ा में 8,000 और ये 3 का पहाड़ा में जा रहा है देखो तो 9 2 6 1 दिख रहा है। तो मुझे दिख रहा है ना ये 21 क्यूब है कि नहीं, हाँ है, ये 20 का क्यूब है कि नहीं, देखो तो 20 का क्यूब हाँ है, तो देखो तो 21 बाय 20 के पावर में कितना हो गया n और वो कितना हो गया देखो तो 21 बाय 20 के पावर में कितना हो जाएगा क्यूब विदाउट नो विदाउट। तो इसका फिर मतलब तो क्या n का होगा? वैल्यू 3 हो जाएगा, n का वैल्यू कितना हो गया 3 3 क्या year month 6 months. year 3 Year years 6 months. ये 3 बार 6 महीना, 3 बार क्या है 6 मंथ्स, 3 1.5 टाइम्स year. तो 3 टाइम्स 6 मंथ का मतलब कितना हो गया 1.5 year. 1.5 ईयर। समझ में आया? तो नंबर ऑफ इयर्स कितने हो जाएंगे बच्चों, अभी क्लियर हो रहा है? नंबर ऑफ इयर्स 3 साल नहीं होंगे, देखो नहीं आधा है ना, ये हर साल नहीं बढ़ रहा है, ये 6 महीना में बढ़ रहा है, 6 महीना में बढ़ रहा है, 6 महीना में बढ़ रहा है, तो 3 Sir, बार 3 6 by महीना 2, में 3 by क्या 2. होगा, हाँ 3 का आधा कितना होगा 1.5 साल, ठीक है। Sir, Without- decimal में निकाल सकते हैं. हाँ 1.5 भी डाल सकते हो, 1.5. 1.5 बिल्कुल डाल सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3 टाइम्स इंटू 6 मंथ, ये भी ना 3 टाइम्स इंटू 6 मंथ, ठीक है। तो कितना हो गया 1.5 ईयर्स, 3 टाइम्स इंटू 6 मंथ, ठीक है ना, आधा साल इज इक्वल टू कितना हो गया 1.5 ईयर्स। ये भी क्वेश्चन हो गया, हम छोड़ते हैं, लास्ट छोड़ते हैं, क्लियर? Yes, Sir, sir. wait, sir. हाँ ठीक है, गुड नाइट। Okay, sir. एक अच्छा क्वेश्चन है, और फिर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सबको करोगे, 14 क्वेश्चन है, 14 में से 10 क्वेश्चन और आराम से हो जाएगा, 10 से 12 क्वेश्चन, ठीक है। एक आध 2 क्वेश्चन में दिक्कत हो सकता है, वो भी दिक्कत नहीं होगा करना, ठीक है एवरीवन। गणेश Sir, भाग गया. आपको समझ में नहीं आ रहा था उसको, Sir, 10 मिनट पहले ही भाग गया sir. चलिए ठीक है। Sir, हो गए, sir. हो गया दीपिका? यस सर ओके। ओके, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और आई होप अब आप लोगों को थोड़ा बहुत कंपाउंड इंटरेस्ट भी देखा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट सही तो कॉन्सेप्ट था ना, हाफ ईयरली वाला कॉन्सेप्ट नहीं था कि नहीं, सही था ना? Half yearly. यस सर ठीक है, तो वो भी कुछ नहीं, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो भी एक्चुअली ग्रोथ और डिप्रिसिएशन वाला ही है, और एक्चुअली कंपाउंड तो ग्रोथ ही है, ठीक है।